पंजाब जहरीली फजा की लपेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से जायद। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी हालात खराब। फजाई आलूदगी से जीना दोपहर, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इंफेक्शन की शिकायत आम। पंजाब हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और गैर जरूरी घरों से न निकलने की अपील। स्मोक से निपटने का चैलेंज, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 13 स्कूलों को शोकाज नोटिस। मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा दी। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने का भी हुक्म। आर्टिकल 370 की बहाली का बैनर क्यों आवेजा किया? मकबूजा कश्मीर की असेंबली में बीजेपी अरकान की हंगामा राई। अरकान गुत्थम गुत्था पोस्टर फाड़ दिया। सार्जेंट एट आर्म्स उन्हें बाहर निकाल दिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध में आईनी बेंच की कयाम से मुतालिक बेंच सरबराह और रुकन जजेस की नामजदगी मुतवक्के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 2273 मुकदमात जेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। 1372 केसेस सिर्फ सिंध में फैसलों के मुंतजर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। एटीसी जजेस को बिला खौफ जल्द फैसले करने की हिदायत। टैक्स के जेर इल्तिवा 3500 केसेस निपटाने से मुतालिक भी कमेटी कायम। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने फेंकने का अज़्म। पाक धरती के 4 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़प। शहदा में नायब सूबेदार तैयब शाह, लॉन्स नायक गुलाब जमान, लॉन्स नायक मुजम्मिल महमूद, लॉन्स नायक हबीबुल्लाह शामिल। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक। निडर जवानों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का 4 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। 5 खारजी हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़, एमपीएस के अहले खाना पर तशद्दुद का इल्जाम। केपी हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है आईजी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज होगा। तोड़फोड़, चोरी और दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएंगी। केपी हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद है। पाकिस्तान दहाइयों पुराने रिश्तों को मजीद मजबूत करने का ख्वाहिशमंद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म 11 नवंबर को ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब जाएंगे। समिट की साइड लाइन्स पर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज उठाएंगे। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। कुछ अफराद का ख्याल है अमेरिका की कॉल पर बानी पीटीआई को उनके हवाले कर दिया जाएगा। अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि एटमी धमाका भी किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ट्रंप की जीत से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को इंगेज कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जंग में गुफ्तगू। अमेरिका में नई सरकार, रूस ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार। सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कातलाना हमले के बाद ट्रंप की बहादुरी और रवैये ने मुतासिर किया। डोनाल्ड ट्रंप का भी रूसी सदर से राब्ते की ख्वाहिश का इजहार। कहा अभी तक रूसी सदर से बात नहीं हुई मगर इरादा है। अमेरिकी कौम ने जो इंतखाब किया कबूल करते हैं। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा अमेरिका की मजबूत मैशत छोड़कर जा रहे हैं। शिकस्त का मतलब यह नहीं कि हम हार मान लेंगे। कामला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई।
डोनाल्ड ट्रंप ने सुजन वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया। सुजन वाइल्स ट्रंप के इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब, अदालत को बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरखास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत। दरखास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। बरियत दरखास्त क्यों मुस्तरद हुई, फैसले में बताया नहीं गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानी की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। उमर यूब ने कहा, बानी को जेल में सहूलियात मुयसर नहीं, एहतजाज हमारा बुनियादी हक, सिलसिला जारी रखेंगे। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह। दरीना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदों के वाकयात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारतखाने आमद, सफीर से मुलाकात। कराची में 2 जख्मी चीनी शहरियों से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। इलाकाई और मशरकी वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में ताउन मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ से नेपाल के सुबदोश सफीर की भी मुलाकात। इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल। डर रहता है कब कोई आए और वारदात करके चला जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। शहर इक्तदार में बढ़ते जुराइम पर तशवीश का इजहार। बैंक डकैतियों ने बहुत ज्यादा सनसनी पैदा की। सोशल मीडिया पर बयानिया घड़ा जा रहा है। 90% मुल्जिमान केपी और पंजाब से आते हैं। हम 2 सूबों के दरमियान सैंडविच हैं। आईजी अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। कराची के हालात खतरनाक, मौका मिले तो यहां कोई न रहे। वुकला की पुलिस के खिलाफ दरखास्त पर दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सरदारों की वजह से सूबे में डाकू आजाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया? पुलिस सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आइंदा समाअत पर फ्री कैन से रिपोर्ट्स तलब। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए हुकूमती प्लान तैयार। बिजली की तलब 8000 मेगावाट से 20,000 मेगावाट करने का मंसूबा। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सार्फिन को 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ की तजवीज। इतलाक से पहले IMF से मंजूरी ली जाएगी। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी से पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर $1000 जुर्माना होगा। सिर्फ इबादत गाहों में निकाब करने की इजाजत होगी। इसराइली फौज ने शुमाली गजा को मक्तल बना दिया। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। रफा, नसीरात, अल बुरेज और शाती कैंप पर भी बमबारी। 24 घंटे में 52 शहादतें। हमास की दुनिया भर के मुसलमानों से इसराइली मजालिम के खिलाफ 3 रोजा एहतजाज की अपील। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। वादी बैका और बालबेक पर भी बमबारी। हसन नसरुल्लाह के चचा समेत 53 शहरी शहीद। जुनूबी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन से हुनी फौज को वो महंगा पड़ने लगा। कई मकामात पर पसपाई का सामना। झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 14,500 एकड़ पर फैली आग बुझाने के लिए 800 फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। रेड फ्लैग अलर्ट जारी। एक और इम्तिहान। एडलेड में सजेगा मैदान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज होगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स हिसाब चुकाने के लिए पुरअज़्म। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली मुतवक्के।